नमस्कार साथियों ज्ञानशाला की गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग किसी इंटीजर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो होता है वो क्यों होता है। होता क्या है कि हम लोग किसी इंटीजर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम लोग डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग पलट देते हैं, यानी कि जो हमारा भिन्न है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देने का मतलब हुआ कि जो हमारा अंश है उसे हर की जगह पर लिख देते हैं और हर को अंश की जगह पर लिख देते हैं। तो अगर हम लोग देखना चाहें इसको तो क्या होता है, देखिए डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक पूर्णांक को एक भिन्न से भाग करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास जो पूर्णांक है, ठीक है, ये है a। सो a इज ए इंटीजर, ठीक है, और p बाई q हमारे पास कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करने जा रहे हैं कि a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, p बाई q से। और हमको पता है कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है a इंटू q बाई p। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता है। इसको दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहें इस चीज़ को, तो दूसरे तरीके से इस चीज़ को किस सामने लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई p बाई q। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये q जो है चला जाता है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका a इंटू q बाई p। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। और ये सारी चीज़ें हमको पता है कि हम लोग किसी इंटीजर को, इंटीजर यानी कि इंटीजर की जगह पर आपका होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, दोनों ही इंटीजर्स के सबसेट हैं। तो अब जब इसको किसी फ्रैक्शन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्रैक्शन पलट जाती है, और ये जो हमारा साइन ऑफ डिवीजन है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि फ्रैक्शन को पलट करके हम लोग उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो क्या मिल जाता है, उस इंटीजर का उस गिवन फ्रैक्शन से डिवीजन मिल जाता है। इतनी सारी चीज़ें हमको पता है। हम लोग अब ये समझना चाहते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, ये हो कैसे रही है। अब उस चीज़ को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या है और डिवीज़न क्या है। तो ज़रा इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं भिन्न। तो हम सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, सपोज फ्रैक्शन हमारा p बाई q हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है, इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ को हमको q इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हो गई q इक्वल पार्ट्स। ठीक है, q इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और p के बराबर, सपोज p जो है इतना बड़ा है, p के बराबर जो है हमें जो चीज़ एक पीस जो है p के बराबर सेलेक्ट कर लेना। तो सपोज p जो है इस लेंथ का है, तो ये इतनी चीज़ जो अभी क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा p बाई q। यही होता है फ्रैक्शन का मीनिंग, कि किसी भी एक चीज़ को, एक कंप्लीट चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के बराबर टुकड़े करेंगे, और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के बराबर टुकड़े ले लेंगे। अब जरा इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अगर हमारे पास जो है यही होता, सपोज ये होता 2/7, तो 2/7 होने का मीनिंग क्या हुआ, 2/7 होने का मीनिंग हो गया, हमारी जो लाइन है इसकी हम लोग क्या करेंगे,
7 इक्वल पार्ट्स, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा न्यूमरेटर रहेगा उसके बराबर जो है उसके इक्वल, ठीक है, उतने पार्ट्स में हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे इसको। उसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर के बराबर इसके पीसेज लेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास कितना है 2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से इतना बड़ा पीस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 2/7, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई फ्रैक्शन एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वी हैव ले लेते हैं 3/4, 3/4। तो इसका क्या मतलब, हम लोग इस एक चीज़ को लिया हमने, एक कंप्लीट चीज़ है, इसके हमको कितने पीसेज करने हैं, 4 पीसेज, ठीक है। तो ये 2 और ये 4 इक्वल पीसेज इसके हो गए। अब इसमें से हमको कितना लेना है, इसमें से हमको लेना है 3 पीसेज, जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसके बराबर हम लोग जो टुकड़े सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग 3/4 को देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा सा डिवीज़न पर। डिवीज़न को समझने की कोशिश करते हैं, डिवीज़न को भी विजुअलाइज करके ही समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। डिवीज़न यानी कि हिंदी में भाग, ठीक है। डिवीज़न फ्रैक्शन से बहुत सिमिलर है, लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर देखिए जो हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर बताता है कि हमको इसके कितने टुकड़े करने हैं, ठीक है। टुकड़ों का साइज नहीं निर्धारित होता कि टुकड़े कितने बड़े होंगे। जैसे यहाँ पर टुकड़े छोटे हुए, यहाँ पर टुकड़े बड़े हुए, ठीक है। कि जब हम लोगों ने 2/7 लिया तो टुकड़े छोटे छोटे हुए, 3/4 लिया तो टुकड़े थोड़े बड़े बड़े हो गए। तो जब हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं तो वहाँ पर टुकड़े का नंबर्स नहीं दिया, वहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर टुकड़े का नंबर डिसाइडेड है पहले से फ्रैक्शन में, कितने टुकड़े कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर टुकड़े का नंबर्स पहले से हमको नहीं पता है, यहाँ पर हमको क्या पता रहता है कि टुकड़े का साइज क्या होगा। जैसे अगर हमारे पास जो है हमको कहा जाए कि ए को डिवाइड करिए बी से, मतलब क्या होगा कि अगर ये कोई चीज़ है ए, ये हम लोगों ने ले लिया ए, ठीक है, और एक दूसरी चीज़ है बी, ठीक है, इस ए को डिवाइड करना है बी से। तो इसका सीधा से मीनिंग ये हुआ कि हमको क्या करना है, ए के टुकड़े करने हैं, कितने, कैसे टुकड़े करने हैं कि हर टुकड़े का लंबाई जो है, हर टुकड़े का साइज बी के बराबर रहे। तो इसी को क्या कहा जाएगा, आपका डिवीज़न। अब जरा इसका एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सपोज करिए जो है आपके पास ए बराबर है 8 और बी बराबर ले लेते हैं हम लोग 2। तो ए के हमको कितने टुकड़े का, ए की लंबाई से पहले समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया ए की लंबाई 8। अब बी का लंबाई कितना कहा जा रहा है, बी है 2, ठीक है। तो बी की लंबाई हो गई 2 के बराबर, ए की लंबाई हो गई 8 के बराबर। अब हमको क्या करना है, इस ए के बी के बराबर टुकड़े करने। बी की लंबाई कितनी है, 2, तो बी का जो पहला टुकड़ा, ए का जो पहला टुकड़ा बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ तक एक कट के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ से स्टार्ट होकर के अगला यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, अगला वाला यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक। यानी कि जब हम लोग इस 8 के 2 के बराबर टुकड़े कर रहे तो कितने टुकड़े बने हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। यही हमारा क्या है, यही हमारा डिवीज़न है। अगर हम लोग क्या करते
8 को 2 से डिवाइड करते तो हम सभी को पता है कि 4 मिल रहा है, लेकिन वो 4 आता कैसे, वो यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो कंप्लीटली ये डिवाइड हुआ। अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल समझते हैं जहाँ पर हम लोग ये डिवीजन जो है पूरी तरीके से ना हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास कुछ जो है शेष भी बच रहा हो, शेषफल आ रहा हो। तो अगर इसी एग्जांपल में हम लोग a बराबर 8 और b बराबर ले लेते हैं 3, ठीक है, तब जो है जब हम लोग a डिवाइडेड बाई b करेंगे, मतलब इसका मतलब हुआ ये कि हम लोग 8 में जब 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो है भागफल कितना आता है, हम सभी को पता है कि भागफल यहाँ से हमको मिलेगा 2, और शेषफल भी हमको कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, करके देख लेते हैं। जो हम लोग सामान्य विधि से करते हैं, तो अगर हमको किस में भाग करना है, हमको भाग करना है 8 में, किससे, 3 से। तो 8 में 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार, और हमको क्या मिलेगा 6, और यहाँ जो हमको बोला तो ये रहा आपका क्या, शेषफल, और ये वाला आपका भागफल। ठीक है, तो अब जरा इसको भी इस तरीके से विजुअलाइज करके देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, ये रही आपकी नंबर लाइन, यहाँ पर रहा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है आपका a बराबर 8, कहाँ से कहाँ तक, इधर यहाँ तक और इस तरफ। अब ज़रा जो है देखें b कितना हमारे पास, b हमारा है 1 2 3 0, ये है हमारा b इक्वल्स 3। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं ये है कि हम लोग इस a में b से डिवाइड करें। तो हमको इस केस में हमको क्या मिलना चाहिए, भागफल मिलना चाहिए 2, और शेषफल भी मिलना चाहिए 2। तो क्या करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसके बराबर हम लोग इसके क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। तो इसका जो पहला टुकड़ा बनेगा कहाँ से, 1 2 3 के बराबर। सो 1 2 3, ये हमारा हो गया फर्स्ट पीस। ठीक है, अगला वाला क्या बनेगा, अगला वाला यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला हो गया सेकंड आपका। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर 1 2। ठीक है, अब जो बच रहा है क्या हम लोग उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्या इसके बराबर टुकड़ा इसका बना सकते हैं, नहीं, ये हमको एक छोटा टुकड़ा मिल रहा है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाता है, इसकी लेंथ कितनी है, यही हमारा हो जाता है शेषफल, और इसकी लेंथ जैसा कि हमको दिख रहा है कितना है 2। तो इस तरीके से हमारा जो है हम लोग डिवीज़न को विजुअलाइज करके समझ सकते हैं कि कैसे होता है डिवीज़न, कब हमको क्या भागफल मिलने वाला होता है, क्या शेषफल मिलने वाला होता है। तो डिवीज़न में जितने जो है टुकड़े हो पा रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, भागफल, और जो टुकड़ा नहीं हो पाया वो हमारा क्या हुआ, शेषफल हुआ। अब हमको क्या समझना था, हमको समझना था कि जब हम लोग किसी इंटीजर में किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो कैसे चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन को भी समझ लिया है, हम लोगों ने डिवीज़न को भी समझ लिया। अब इन दोनों को मिला करके कैसे हमको यहाँ पर अप्लाई करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों को एग्जांपल्स के साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज हमारे पास जो है हम लोग ले लेते हैं a बराबर 4, और सबसे पहले p/q को ले लेते हैं सपोज
2/3। ठीक है, तो a बराबर 4 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें नंबर लाइन पर, तो अगर यहाँ पर 0 हो तो यहाँ 1 2 3 और ये 4, तो हमारा जो a हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक। अब हमको करना क्या है, हमको इस p/q यानी कि 2/3 से इसके टुकड़े बनाने हैं 2/3 के बराबर। अब जरा 2/3 को हम लोग समझना चाहें तो कहाँ पर होगा, 2/3 को समझना चाहें तो अलग जगह पर बना लेते हैं। ये रहा 1, ये 2, ठीक है, इतना छोटा सा बना करके भी इस पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा b के लिए है, b = 2/3, यहाँ पर a = 4। ठीक है, तो अब ज़रा देखें 2/3 का मतलब क्या हुआ। फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम लोग एक को लेकर के डिनोमिनेटर के बराबर टुकड़े करते हैं। तो इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे हमको, इसके 3 सेम साइज के इक्वल साइज के पीसेज करने पड़ेंगे। तो ये हो गए आपका कुछ ऐसा, ठीक है, ये इसका 3 पीसेज बन गए। अब होता क्या है, हमको कितने टुकड़े चुनने होते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर हमारा कितना है, अंश कितना है, 2। तो यहाँ पर जो हम लोग 2/3 चुनेंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा, ये इतना बड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका 2/3। अब हमको करना क्या है, इस 4 को इस 2/3 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, अब देखिए 2/3 जो है हमारा, पहला 2/3 यहाँ कहीं पर आएगा, फिर अगला वाला यहाँ कहीं पर आएगा। तो इसके लिए इस तरह करना तो हमारे पास आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो यहाँ पर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बोलते हैं ना, डिनोमिनेटर, इस सब के डिनोमिनेटर के बराबर टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले के भी 3 टुकड़े, ठीक है, दूसरे वाले के भी 3 टुकड़े, तीसरे का भी 3 टुकड़ा और ऐसे ही चौथे का भी 3 टुकड़ा कर दिया। ये तो अभी हमने इसके किसके समझा, इसके हमने डिनोमिनेटर को समझ लिया। अब जरा जो है इसको समझें, जो इसका न्यूमरेटर है। तो जैसे कि यहाँ पर हमको क्या करना था कि 2 के बराबर जो है सेलेक्ट करते थे, या फिर ऐसे समझिए कि जब हम लोग डिवीज़न करते थे, डिवीज़न में हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास ये होता था, ठीक है, सपोज हमने किया 4/2, तो ये हुआ 1 2 3 4। 4/2 करने का मतलब क्या हुआ, 4/2 ऐसे लिखा। ठीक है, मतलब 2 के बराबर, इस 4 में से 2 के बराबर टुकड़े, तो 2 का लंबा है, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ। तो ऐसे अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको 2/3 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 के बराबर टुकड़े कर लेंगे। तो 2/3 के बराबर टुकड़ा क्या हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, फर्स्ट पीस ये हुआ। सेकंड 2/3 के बराबर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगला वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगला वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और अगला वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो कुल टोटल कितने पीसेज बने, अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि जो हम लोग कर रहे थे, ये पहले ज़रा हम लोग इसको समझ लें, 4 डिवाइडेड बाई 2/3, जो कि हमारा क्या होता था, 4 × 3/2 हो जाता, और ये सॉल्व होकर के हमको कितना मिलता, 6। यानी कि हमको यहाँ से आंसर तो सही मिल रहा, लेकिन आया कहाँ से, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि इस पूरी चीज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं, वो कितने टुकड़े बन रहे हैं। अगर हम लोग उस टोटल नंबर ऑफ टुकड़ों को, टोटल नंबर ऑफ पीसेज को काउंट करना चाहें, तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े हो रहे। और ये लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हम लोग क्या करना पड़ा, हर एक के, अगर एक को लें तो हर एक के कितने टुकड़े करने पड़े, 1 2 3, फिर अगले वाले के भी कितना किया, 1 2 3। तो हर एक के क्या किए जा रहे हैं कि जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ के हमको कितने टुकड़े करने पड़ रहे हैं, 3 3 टुकड़े। तो कुल टुकड़े तभी तो मिलेंगे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कुल टुकड़े जो है कितने हमको मिलेंगे, a इंटू क्यू, है ना, a इंटू क्यू, जो हमारा था ये क्या, 4 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो ये रहा कि हम लोग टुकड़ों का साइज कितना ले रहे हैं, टुकड़ों का साइज इतना ले रहे हैं जो इसका न्यूमरेटर है। तो अब कुल कितने टुकड़े बनेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों के साइज से कुल टुकड़ों को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, p से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो किससे डिवाइड करना पड़ा, 2 से, तभी तो हमको मिल रहा है ये 2 2 जा 4, और ये हमको क्या मिला, 2 इंटू 3 इक्वल्स 6, यहीं से तो मिला। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग यहाँ से विजुलाइज करना चाहें तो क्या किया जा रहा है, हमारे पास कितनी चीज़ें थी, इसका लेंथ कितना था, 4। ठीक है, कुल कितने टुकड़े एक एक किए गए, 3। ठीक है, एक, और इसमें कितने टुकड़े सेलेक्ट किए गए, एक बार में 2 टुकड़े सेलेक्ट किए गए। ठीक है, और यही हमारा जो है क्या मिला, इससे हमारा ये जो हम लोग चाहते थे क्या, 4 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, तो यहीं से जो है ये आपका ये आता है कि जब हम लोग किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन से, तो चीज़ें कैसे होती हैं, इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, अगर यही होता हमारे पास a इक्वल्स 4, और हमारे पास अगर b जो होता कितना, सपोज b मान लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, 1/2 लेकर के देख लेते हैं क्या होने वाला है। चलिए, तो अगर हम लोग अपने जो हम लोग जानते हैं कि क्या होता कि a डिवाइडेड बाई b करने पर, सॉरी b नहीं, p/q फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, a डिवाइडेड बाई p/q करने पर हमको क्या मिल जाता, a इंटू q/p, यानी कि ये क्या हो जाता, 4 इंटू 2/1 बराबर 8। अब ज़रा इसको यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होगा, एज 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, a, और हमारे पास जो p/q है, p/q हमारा कितना है, सॉरी मैंने यहाँ भी b लिख दिया है, इसको हमको क्या लेना है, p/q। सो p/q दिस इज, यहाँ पर हमको लेना है p/q, जो कि हमारा कितना है, 1/2। मतलब ये अगर हमारा पास 1 है तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ये इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको हर इसमें जितने भी ये हैं सबका क्या करना पड़ेगा, 2 पीसेस करने पड़ेंगे, ये सबके हो गए 2 टुकड़े। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर सिर्फ एक टुकड़ा ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक टुकड़ा सिलेक्ट करने का मतलब टोटल, अब जो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे, 4 इंटू डिनोमिनेटर ऑफ दिस, 4 इंटू 2, और एक पीस हम कितने का ले रहे हैं, सिर्फ एक लेंथ का। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1, और ये सॉल्व होकर कितना मिलेगा, 8। तो इसी तरीके से आपका ये, अब तो क्योंकि हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि कैसे जो है हम लोग किसी इंटीजर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करने का पीछे जो चीज़ें काम करती हैं किस तरीके से काम करती हैं,
तो यहाँ से ये रूल निकल करके आता है, और जब एक कोई चीज़ रूल बन जाती है तो हम लोग उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबको क्लास यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।